विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे, लेक्चरर बायोलॉजी। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जो परीक्षाएं संचालित हो रही हैं विद्या मंदिर में, उसी से संबंधित ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अवश्य करोगे। और जो कि क्लास 11th सामान्य हिंदी की परीक्षा आप लोगों ने दी है, तो उसी का प्रश्न पत्र है। चलिए एक एक करके सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, सभी प्रश्नों को उत्तर स्पष्ट लेख में लिखने हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। पहला जो प्रश्न संख्या 1 का है, मर्यादा मासिक पत्रिका संपादन कार्य किसने किया? चार ऑप्शन है, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, हरिकृष्ण प्रेमी और धर्मवीर भारती। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अगला, द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ज्ञात होगा आप लोगों को। 1900 से 1922, 1864 से 1938, तीसरा 1903 से 1918 और चौथा 1919 से 1938 तक है। तीसरा जो प्रश्न पहले का गा है, राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरे सहयोग की साथी की रचना की विद्या है, ये क्या होगा? जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत है, इनमें से क्या होगा ये आपको बताना है। घा है, निम्नलिखित में से सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है? चार ऑप्शन है, मदालसा है, रसज्ञ रंजन है, कन्यादान है, जीवन और दर्शन है। उसके बाद अंगा जो प्रश्न अंतिम है, पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, प्राणिनी परिणय नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, विश्वलीला गोस्वामी, इनमें से कौन है? अगला प्रश्न संख्या दूसरे का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आदिकाल की रचना नहीं है। चार ऑप्शन है, हमीर रासो, परमाल रासो, भक्तमाल और बीसलदेव रासो। आपको ज्ञात होगा आदिकाल की समस्त रचनाएं रासो ग्रंथ आधारित हैं। तो जितने भी रासो ग्रंथ हैं वो सभी आदिकाल की ही रचना है, तो भक्तमाल इसमें से बिल्कुल अलग है। अगला, द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है ये आपको बताना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं? तो आप लोग समझ गए होंगे, जयशंकर प्रसाद जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं और आंसू उन्हीं की ही रचना है। तो ज्ञात हो गया होगा आप लोगों को उत्तर। वैसे मैं उत्तर बताने वाला बिल्कुल नहीं था, फिर भी आप लोग जरूर तैयारी करें। अगला क्वेश्चन गा है, हिंदी के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को या फिर आधुनिक काल को? तुलसीदास के गुरु का नाम बताना है, वल्लभाचार्य है, रामानंद है, रामकृष्ण परमहंस है या फिर नर हरिदास है। चारों में से कौन होगा? ज्ञात होगा आपको। अंतिम प्रश्न, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदाय, मतिराम, चिंतामणि देव। ये चार ऑप्शन आप लोगों को मिल गए हैं। अगला जो प्रश्न गद्यांश से पूछा गया, दो गद्यांश में से कोई एक गद्यांश का आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखना होता है, जो कि नीचे दिए गए हैं। तो पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह घोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। ये जो पूरा गद्यांश है, इसी के नीचे जो निम्न प्रश्न दिए गए हैं, इसी का उत्तर आप लोगों को गद्यांश से ही लिखना होता है। पहला, लेखक का नाम बताना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तीसरा, किसके आधार पर राजनीतिक, सामाजिक, कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा करना होगा, किस समाज को बड़ी कठिनाई को सामना करना होगा। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या प्रेरणा दी है, ये आप लोगों को इसी गद्यांश से ढूंढना है। अगर आपको नहीं पता, इसके लेखक और पाठ का नाम बिल्कुल नहीं पता, तो आप लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन भी है। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी। समाज अंग्रेजों ने चाहे कितने ही कूप मंडूक बनाना चाहा हो, लेकिन इस देश में कई ऐसे माई के लाल जब तक पैदा होते रहेंगे जिन्होंने कर्मपथ की ओर संकेत किया। ये जो गद्यांश है इसी से संबंधित। और यहाँ पर घुमक्कड़ी आप लोगों को मिल गया होगा, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, देश के महान लोगों ने किस ओर संकेत किया है, लेखक ने किसे अपने समय को सबसे महान घुमक्कड़ बताया है, और लेखक ने घुमक्कड़ी की उपमा किससे दी है। ये आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से लिखने हैं। उसके बाद पद्यांश पर आधारित प्रश्न पत्र आप लोगों से मतलब प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। हरो चरित तापहि भरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सी रचना से ही संबंधित यह प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न हैं, 2-2 अंक निर्धारित हैं, 10 अंक का ये पूरा प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न है। अगला, अगर आपको नहीं आता तो हमारे हरि हरिल हारिल की लकड़ी और मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। तो इससे संबंधित जो यहाँ पर पूछे गए 5 प्रश्न, 10 अंक कुल मिलेंगे आप लोगों को अगर आप लोग उत्तर सही लिखते हो। उसके बाद अधिकतम समय सीमा माफ़ कीजिए, अधिकतम जो शब्द है 80 शब्द का जो आप लोगों को साहित्यिक परिचय देना होता है, वो है 3 में से किसी एक का साहित्यिक परिचय करें और उनकी रचना जरूर लिखें। पहला आचार्य राम महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, दूसरा डॉक्टर संपूर्णानंद और अंतिम है राहुल सांकृत्यायन। तीनों में से कोई एक ही करना, तो अच्छे से तैयारी करके जाएं। उसके बाद फिर से वही चीज़ है, कवि परिचय देना है, संत कबीरदास, सूरदास और महाकवि भूषण। तीनों में से कोई एक पूछा गया है, तो आप लोग एक जरूर पढ़ के जाएं। तीसरा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य जरूर स्पष्ट करें। अगर नहीं ज्ञात है तो आप लोग बलिदान कहानी का उद्देश्य जरूर लिखें। 7वां प्रश्न, स्वपठित जो नाटक है आपके कोर्स में, द्वितीय अंक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखें या फिर उसके नायक का चरित्र चित्रण जरूर करके आएँ। अगला, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, आप लोगों को हिंदी अनुवाद लिखना है। पहला जो पूछा कि इतिहास प्रसिद्ध नीतिपूर्ण मुगल शासक अकबरनामा
दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्य, ये आप लोगों को पूरा जो है समझना है, इसको अच्छे से लिखना है हिंदी अनुवाद के माध्यम से। अगर आपको ज्ञात नहीं तो दूसरा पैराग्राफ भी आप लोग देख सकते हैं। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मनुष्यस्य परम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, ये जो पैराग्राफ है इसी का हिंदी अनुवाद आप लोगों को लिख देना है। और उसके बाद आप लोगों को श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना। 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक श्लोक का आप लोगों को हिंदी अनुवाद करना है। पहला जो है विश्वानि देव सवित दुर्तानि पराशु यद भद्रम तन्न आसु, ये है। दूसरा कुर्वन्नवे कर्माणि जिजी विशेषतम समः, ये दूसरा है। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 जो निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित है आप लोगों को करना है। वाक्य प्रयोग कीजिए। मुट्ठी गर्म करना, हाथ पीले करना, हाथ कंगन को अर्सी का, पढ़े लिखो को फारसी क्या, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 2 अंक निर्धारित हैं इसके। प्रश्न संख्या 10 का देख लेते हैं। संधि विच्छेद की विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चुनाव करना है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोगों को ज्ञात होगा पोधना कहा। उसके बाद साधुतम का आप लोगों को क्या करना है, संधि कौन सा सही होगा ये लिखना है। स्वप्लग इच्छा, तो स्वेच्छा भी आप लोगों को अच्छे से समझाना है। उसके बाद दिए गए शब्दों की विभक्ति परिचय वचन के अनुसार सही विकल्प का चुनाव करना है। आत्मन कौन सा रूप है, नामने कौन सा रूप है, ये आप लोगों को सही ऑप्शन लगाना है। अगला प्रश्न संख्या 11 का आभरण और आमरण एक ये हो गया, और क्षति और क्षिति इन दोनों में क्या मतलब क्या सही अर्थ होगा ये आपको ज्ञात करना है। उसके बाद खा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। फूल है, बाल है, हरी है, हार है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, उस जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी होता है। विदेश से संबंध रखने वाला विदेशी होगा, और छिपाने योग्य क्या होगा ये आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं ज़रूर बताता नहीं तो। गाय, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके आप लोगों को लिखना है। मेरे को अभी बाजार जाना है। मनोहर मनोहर ने घर को बनवाया, उसकी आदत था सच बोलना। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, यह आप लोगों को सही करना है। केवल और केवल 2 वाक्यों को ही शुद्ध करें। अगला 12वां प्रश्न का गा है, करुण अथवा वीर रस में से कोई एक ही रस के बारे में आप लोगों को उदाहरण सहित समझाना, परिभाषा देनी। यमक और रूपक अलंकार में से कोई एक समझाना है। दोहा और सोरठा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाने हैं। उसके बाद पत्र, जो आप लोगों को प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो किसको लिखना है, विद्यालय के प्रबंधक को लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद अंतिम जो प्रश्न आप लोगों को यहाँ पूछा गया इस प्रश्न पत्र के माध्यम से, 14वां प्रश्न है, विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी भाषा शैली में निबंध लिखना है। खेलों का महत्व, छात्र और अनुशासन, नई शिक्षा नीति और इंटरनेट, और अंतिम में है भारत में लोकतंत्र की सफलता। तो इन्हीं में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, जो है बिल्कुल लाइक करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस और आने वाली तैयारी को देखते हुए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों से इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।